साहब ये कहेगा कि आपने तो फेस किया है भारतीय मीडिया को और जिस तरह से प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जाता है, हेट्रेड के ऊपर पनपती हुई सियासत हो चुकी है भारत की, हिंदुत्व नजरिया नजर आता है, सेकुलर स्टेट तो वो रह ही नहीं गई है अब। देखिए, मैं अपना ये आपको बता दूं, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है ये बड़ी पिक्चर का एक छोटा छोटा जो है ना वो आपको मुख्तलिफ किस्म के इससे नजर आ रहे हैं। बड़ी पिक्चर क्या है कि आरएसएस को इस साल जो है सितंबर में 100 साल पूरे होने वाले। आरएसएस का 100 साल जश्न जो है वो हिंदुस्तान मनाने की तैयारी कर रहा है। और आपको पता है आरएसएस का जो पोस्टर बॉय है, जो फेस है उस वक्त वो बीजेपी लेड जो है ना वो मोदी की जो है उनका वो एक पोस्टर बॉय है। और आरएसएस जो है ना ये इसको खटक रहा था जो हिंदुस्तान जो उन्होंने सेकुलर जो तो बना लिया, ठीक है, तो लेकिन वो हमेशा से उनको खटकता आया है। है वो खत्म करने के लिए टास्क मिला है नरेंद्र मोदी को, उसको वजीर आजम के तौर पे लाए और ये इसकी कल्मिनेशन होगी। शायद मैं आपको बता दूं कि ये 100 साल जश्न में, क्योंकि पिछले जब नरेंद्र मोदी ने जब हलफ उठाया था तो उस वक्त पहली मर्तबा जो है वो इंडिया की बजाय हलफनामे पे भारत लिखा गया था। उस वक्त से वो लोगों के वहां पर तजिया कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है कि ताकि इसकी जो सेकुलर हैसियत है वो खत्म करके इसको हिंदू जो है ना वो देश के तौर पर बनाया जाए। अगर जो है वो उसमें कामयाब हो जाती है तो ये आरएसएस का जो 100 साल नजरिया है वो उसकी कल्मिनेशन होगी और ये इसी तरफ जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जितनी हो रही हैं, चाहे वो सेंटास मुआहदा हो, पाकिस्तान को तंग करना हो, ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने जो स्पीच करनी है उन्होंने सितंबर में, उसके टॉकिंग पॉइंट्स जो है ना वो इकट्ठे कर रहे हैं। मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी तजवीज़ के मुताबिक ये सारी उसकी तैयारी हो रही। वरना आपने जो है कोई ऐसी सिचुएशन थी नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेजर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, ये कहिएगा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल आर्मी चीफ भी बड़े हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कल हमने अब्दाली का एक कामयाब तजुर्बा किया, इसकी टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी जनरल साहब प्लीज। जी थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि देखिए जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि विल ऑफ द नेशन। मुल्कों के पास कैपेबिलिटीज होती हैं बट विल नहीं होती टू ऑल्टर थिंग्स या चैलेंज थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। और ये मैं एक इस जंग के माहौल में एक रेटोरिक या मोरल बूस्टिंग के लिए बात नहीं करूं। पाकिस्तान ने बालाकोट में ये चीज साबित की हुई है कि पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर में क्विड प्रो को जो रिस्पॉन्स होते हैं, जो दुश्मन के आप रिस्पॉन्सेज के ऊपर अपना रिस्पॉन्स माउंट करते हैं, वो क्विड प्रो को प्लस में गए हैं जी। अगर उन्होंने 4 वेपन फेंके थे तो पाकिस्तान 6 वेपन पे। अब ये जो अब्दाली मिसाइल का बात कर रही हैं या जो चीफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया है, तो ये देखने की चीज़ है कि चीफ आर्मी स्टाफ से कौन सी कोर का या कौन से ट्रुप्स का ट्रेनिंग देखने गए हैं, स्ट्राइक कोर की। दैट सिंबलाइजेस कि अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर आपने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान हैव द प्लान जिसमें वो अक्रॉस दी लाइन जाएंगे इनटू द एनिमी टेरिटरी इंशाल्लाह, और अपना जंग वहां पे जाके लड़ेंगे। जंग इनिशिएट करना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एंड ऑफ द वॉर कौन लिखेगा और किसके कंट्रोल में होगी, और इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में होगी। ठीक है जनरल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है और हमें हमारा जो पुराना दुश्मन है ललकारता है तो तमाम पार्टीज के वोटर्स तो मौजूद हैं, वो देख रहे होते हैं अपने लीडरान की जानिब कि उनका क्या रद्द अमल होगा। ऐसे में तमाम पार्टीज का किरदार क्या होना चाहिए, और आज हमें पाकिस्तान सियासी तौर पर मुत्तहिद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है। पाकिस्तान की सारी अवाम मुत्तहिद है अपने सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी मुसल्लह अफवाज, हम सब एक हैं। और जब भी मुल्क पे ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम ने हमेशा इसका सबूत दिया है कि वो दुश्मन के किसी भी ऐसी साजिश का मिल के मुत्तहिद होकर जवाब देती है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब ये भी कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में जिस वक्त एक तस्वीर आई जिसमें वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, आप चारों वज़राए आला मौजूद थे, तो हम लोगों को जो ये चाह रहे होते हैं, हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा था कि यार बड़ी प्राउड, ये जो है एक प्राउड मोमेंट है। उसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें कोई मिसाके कौमी सलामती करने की भी ज़रूरत है कि तमाम पार्टीज़ को भी बुला लिया जाए, उनको शामिल किया जाए और एक बयानिया जाए? भारतीय मीडिया बार बार मखसूस कुछ बयानात को चलाने की कोशिश कर रहा है।
डिवीजन की बातें कर रहे हैं। देखिए, सदर पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली का सेशन कॉल कर लिया है। कल कौमी असेंबली का सेशन होगा। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है, तकरीबन सबकी नुमाइंदगी है और इंशाल्लाह ताला उस सेशन के अंदर अपनी यकजहती का सबूत देते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत की जो भी इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो फैसले हैं उनको का खैर मकदम भी करेगी और उनको उन पे अमल करने के लिए भी कोशिश रहेगी। अच्छा, ये जो टेंशन चल रही है मुराद अली शाह साहब, ये कहेगा कि ये दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान ये टेंशन चल रही है। अगर जंग होती है तो कन्वेंशनल तो नहीं होगी, न्यूक्लियर जंग होगी। पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस पे? मैं नहीं आपसे एग्री करूंगा कि न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। ऐसे न्यूक्लियर डेटरेंस ज़रूर दोनों ममालिक के पास मौजूद है और पाकिस्तान को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक अज़म लिया था और फिर हमने इंडिया के 99 में जो न्यूक्लियर उनकी एक्सप्लोजन्स थी उसके बाद हमने भी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास भी एटमी ताकत मौजूद है। तो ये डेटरेंस है, लेकिन इसको कभी भी न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जाने का सोचना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कोई भी जिम्मेदार मुल्क कोई भी जिम्मेदार फौज ऐसा नहीं समझेगी। इंडिया की इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने पहलगाम पे जो एक वाक़या हुआ, टेररिस्ट इंसिडेंट था, जिसको हमने सबसे पहले कंडेम किया है, पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम तैयार हैं आपके साथ इसकी थर्ड पार्टी भी इंक्वायरी करे जिस तरीके से भी आप चाहें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हाइप ऐसी गलत क्रिएट कर दी अपने मुल्क में। लगता है अभी उन्हें कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात जो आपने कही है कि कन्वेंशनल नहीं न्यूक्लियर जंग होगी, मेरा ख्याल है ऐसा हुआ तो फिर इसके बहुत दूररस जो हैं नताइज होंगे और इस तरफ जाना नहीं चाहिए हमें। ठीक है वज़ीर आला साहब, अक़वाम आलम की हम बात करें तो आप उनके रद्द-ए-अमल को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने सफारती महाज पर ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारिजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मुकदमे को किस तरीके से पेश किया? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया है ख़ास तौर पर सफारती महाज पर, वो बर वक्त था और बेहतरीन था? बिल्कुल जी। प्राइम मिनिस्टर साहब हो जाएं हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स से कांटेक्ट किया है, मैं देख रहा होता हूँ फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल है वो दिन में 8-10 कॉल्स तो करते हैं इंटरनेशनल ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स से, उनकी लीडरान से, और एक बर वक्त किस्म का उन्होंने डिप्लोमेटिक अपना इनिशिएटिव लिया। और जो इंडिया चाह रही थी कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा करे वो तो फेल हो गया है, वो तो दुनिया ने देख लिया। जैसे मैंने कहा कि अब इंडिया के पास फेस सेविंग वो देख रहे हैं क्या होगी, और इसी फेस सेविंग के चक्कर में वो कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म ना करे जिसका उन्हें फिर मुंह तोड़ जवाब मिले और उन्हें मुंह की खानी पड़े। जैसे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो तकरीबन फेल हुए हैं, वो मिलिट्री फ्रंट पे भी फेल ना हो। इससे बेहतर है कि हिंदुस्तान होश के नाखुन ले और जैसे वो जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है उसकी सही तहकीकात कराए कि उसके पीछे कौन है।